देखो ये वाला क्या बोल रहा है इसमें, ऑन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ ए टावर। एकदम सीधे एक स्ट्रेट लाइन में कोई एक टावर है, ये टावर है, इसका फुट ये स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा है। 2 points C and D are at a distance of 4 meter and 16 meter from foot of tower respectively। 2 पॉइंट C और D नाम लिख लेते हैं, चलो जल्दी जल्दी। ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, इसका डिस्टेंस कितना बताया है 4 मीटर फ्रॉम फुट ऑफ टावर, यहाँ से यहाँ तक। और दूसरा का बताया है 16 मीटर फ्रॉम फुट ऑफ टावर, यहाँ से यहाँ तक रेस्पेक्टिवली। बोला है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम C एंड D, यहाँ C और D से एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ टावर और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो जाए। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग चलो नामकरण कर देते हैं। चलो पंडित जी, नामकरण हो गया ABC। ये अगर ये C और D के बारे में क्या बोला है, C एंड D एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या है कि अगर एक को अगर हम लोग 30 थीटा ले लेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि C प्लस D कितना होना चाहिए 90 डिग्री हो रहा है ना। अगर एक को हम लोग थीटा ले लिए तो दूसरा 90 माइनस थीटा, जो भी बोलो। ठीक, ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी से। अब इसमें देखो बड़े वाले ट्रायंगल में ABD, बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे ट्रायंगल ABD। इसमें tan थीटा लगाते हैं, चलो AB बाय DB। अगर tan थीटा लगाएंगे ये हो जाएगा AB बाय DB। तो थीटा का वैल्यू तो पता नहीं, तो ये क्या रह जाएगा tan ही थीटा रह जाएगा। tan थीटा AB तो AB ही रह जाएगा, DB ये है 16। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब चलेंगे दूसरा छोटा ट्रायंगल, ट्रायंगल AB और C। दूसरा कलर से यूज करके लिखते हैं। चलो ट्रायंगल ABC क्या बोल रहा है ये, इसमें हम लोग कॉट लगा देते हैं। चलो कॉट क्यों लगाएंगे अभी पता चल जाएगा, tan क्यों नहीं लगा रहे। कॉट 90 डिग्री माइनस, या फिर चलो इसी को लगा लो, अगर इस ये भी लगा सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा। tan थीटा लेते हैं ना, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू अगेन AB अपॉन 4। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई करो, LHS को एक तरफ RHS को एक तरफ रख देंगे। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हो गया AB tan थीटा वाला AB बाई 16 यहाँ से आया है, इंटू दूसरा वाला बचा है AB बाई 4। AB बाई 4 नहीं समझ में आ रहा था, देखो यहाँ से आया अभी। ठीक, अब देखते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है, इक्वल्स टू AB इंटू AB क्या हो गया AB स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 4 जा 64। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आगे सॉल्व करो, एंड दैट इज योर आंसर। क्या होगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, तो AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √64, क्या होता है 8। तो AB का निकल गया, हम लोग का हाइट निकालना था 8 मीटर्स। दैट्स इट, इतना आसान था एकदम, बिल्कुल ऐसे ही है इधर, ये थोड़ा इससे आसान है। यहाँ पे क्या बोल दिया था कॉम्प्लीमेंट्री बोला है, यहाँ पे सीधा एंगल दे देगा। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 and 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। चलो ये C ये D, ये कितना बोला ये 4 मीटर से है, ये कितना है 9 मीटर से यहाँ से बेस ऑफ टावर से। एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यहाँ तो ऑलरेडी बता दिए, ये 60 है ये 30 है। अब क्या पूछा हाइट ऑफ टावर, ये आराम से निकल जाएगा जब यहाँ ये सब दे ही दिया है, बस बनाओ।
बिल्कुल आसान। क्या डाउट लग रहा है किसी को? चलो तो हम ही बना देते हैं। चलो थोड़ा क्लियर भी हो गया। अब बनाते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ से इधर इसका नामकरण हो जाए भैया जल्दी से। ट्रायंगल ABCD। ओके, पंडित जी नाम हो गया। 1060 लगाएंगे ये ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC 1060। 1060 का वैल्यू क्या होगा? P/B, तो AP अपॉन BC। चलो 60 मतलब √3/1 AB/BC। ये एक हो गया। बड़े ट्रायंगल में चलेंगे। बड़े ट्रायंगल में क्या है? tan 30 लगेगा। ट्रायंगल देखो, बड़े ट्रायंगल मतलब क्या बोल रहे हैं? AB और D। कलर चेंज कर लेते हैं। ट्रायंगल ABD में हम शॉर्ट में लिखते जा रहे हैं। इन ट्रायंगल तुम लोग लिखना, इन्हें की जो हम लिखते जा रहे हैं सब सही लिख दे रहे हैं तुम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। tan 30 लगा AB अपॉन BD। tan 30 होता है 1/√3। कोई ऐसा है क्या tan 30 होता है 5? नहीं ना। वेरी गुड। AB अपॉन BD। चलो ऊपर वाले इक्वेशन में, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में देखो कुछ कॉमन है। AB कॉमन है, यहाँ √3 आ रहा है, AB यहाँ 1 आ रहा है। तो अभी तो हम लोग सब अच्छे से जानते हैं। इसको क्या करेंगे? √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देयरफॉर AB/BD इक्वल्स टू ये √3 और ये वाला √3 मल्टीप्लाई करके 3 हो गया। अब ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ जो जो यूनिट आ रहा है पुट करते जाएंगे। चलो रेड कलर यूज़ करते हैं इसके लिए। AB है √3 यूनिट्स, झट से यहाँ लिख दिए √3। और क्या है? BD 3 यूनिट्स है, B से लेकर D 3 यूनिट्स। 3 यूनिट। अब देखो इसी से पकड़ा गया। 3 यूनिट्स में कितना है? 9 मीटर है। इसी से हो गया। अब तो नाउ 3 यूनिट्स में 9 मीटर्स है। देयरफॉर 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 3 मीटर्स। देयरफॉर AB पूछा था ना, हाइट AB, ये देखो कितना यूनिट है? √3 यूनिट। √3 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा? एक यूनिट में 3 मीटर है ना, तो √3 यूनिट में √3 इंटू 3 कितना हो गया? 3√3 meters, and this is your answer। एकदम सिंपल था ना ये वाला। ये वाला में थोड़ा सा दिमाग लगा देना था बस। चलो ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है ये वाला। एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 300 मीटर ऊपर है। तो चलो अगर ये एयरप्लेन है तो ये 300 मीटर अबव है। इसका 300 मीटर्स आगे। Angle of depression from the airplane on 2 points on both banks of a river is in opposite direction are 45 and 60 डिग्री respectively। एरोप्लेन यहाँ पे है। चलो ये एरोप्लेन का जो ये पॉइंट है इसको पॉइंट A बोलेंगे। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन रिवर का दोनों तरफ, दोनों छोर पे कितना कितना बताया? 60 डिग्री और 45 डिग्री। एक है 45 डिग्री और एक है 60 डिग्री। तो वो 60 है तो ये भी 60 हो गया, ये 45 हो गया। अब आगे क्या बोलता है? फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ये विड्थ ऑफ द रिवर क्या है? BC, ये फाइंड करना है। ठीक, तो हमारे पास दो ट्रायंगल है यहाँ पे, एक ट्रायंगल 1 और एक ट्रायंगल 2। यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो सॉल्यूशन ये ट्रायंगल 1 के लिए। इन ट्रायंगल 1 में tan 60 लगा दो। tan 60 AD/BD 60 होता है √3/1 AD/BD। चलो अभी वैल्यू तुरंत पुट नहीं कर रहे हैं, AD की बने। ओके, अब दूसरा ट्रायंगल 2 में चलेंगे।
इन ट्रायंगल 2 क्या क्या है, tan 45 लगेगा, tan 45 AD अपॉन DC, 1/1 इक्वल्स टू AD बाई DC। चलो चेक करते हैं अब जो चीज़ कॉमन है जो दोनों में है, AD और AD है। देखो यहाँ पे AD है √3 यूनिट्स, यहाँ पे AD 1 यूनिट्स। तो हम लोग इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोग का डाटा आएगा AD बाई DC इक्वल्स टू ये √3 यूनिट्स, ये √3 यूनिट्स। चलो अब ये और ये मिला के सारा का सारा हम लोग लिख लेते हैं। BD है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, AD है √3 यूनिट, ओके, ये वाला पोर्शन √3 यूनिट, ठीक, और DC भी √3 यूनिट्स। चलो अब हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, देखो तो यहाँ से, ये वाला चीज़ में दोनों गिवन है, यूनिट्स भी है और एक्चुअल डिस्टेंस 300 मीटर्स भी है। इसी से स्टार्ट करेंगे। नाउ √3 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 300 मीटर्स, देयरफॉर 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 300 बाय √3। अब इसको अगर देखो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया है √3, यहाँ पे डिनोमिनेटर ये थोड़ा ऑड लग रहा है, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी √3 से नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा 300 √3 बाय 3, ये 3 से कट जाएगा, 100 √3 हो गया। तो 1 यूनिट के लिए 100 √3 मीटर्स, ये आ गया। अब पुट कर देते हैं। चलो यहाँ पे देखो √3 यूनिट्स है, √3 यूनिट्स मतलब √3 यूनिट में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कितना मीटर्स आता है, 300 मीटर्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 300 मीटर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। और 1 यूनिट के लिए हम लोग यहाँ निकाले हैं 100 √3, 100 √3, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो BC को जोड़ दो अब, BC इक्वल्स टू कितना, 300 मीटर्स प्लस 100 √3 मीटर्स, यही आंसर है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला है टेक या यूज √3 इक्वल्स टू 1.732, यहाँ पे 1.732 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देना, हो जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। हम बिना वो हम नहीं करके बताए तुम लोग को, तुम लोग कर लेना खुद से, वो तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। आगे चलेंगे, ये भी बिल्कुल एकदम ऐसे ही सेम टाइप का प्रॉब्लम है, खाली हम इसमें ये मार्किंग कर देते हैं क्या क्या बोला है। एक द शिप्स आर अप्रोचिंग ए लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन देखो, एक शिप यहाँ से आ रहा है, एक शिप इधर से आ रहा है, और ये लाइट हाउस। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 1345 डिग्री। चलो पहले नाम लिख लेते हैं, ABCD। दो शिप्स के लिए एक 30 डिग्री है, एक 45। ये लाइट हाउस से देखा, ये 30, ये 45 डिग्री। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 100 मीटर, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, इसमें इस बार क्या निकालना है, AD निकालना है। तो यहाँ पे ये भी 30 हो गया, ये 45 है, तो ये भी 45 हो गया, है ना। देखो निकल जाएगा, ये आसान है, सॉल्व करके देखना, नहीं होगा तो फिर बोलना हमको, हम फिर बताएंगे। चलो नेक्स्ट, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक आदमी 1.5 मीटर है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए 30 मीटर हाई टावर, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर पहले मार्किंग कर दिया जाए, ABCD एंड E। ऑब्जर्वर का बताया है 1.5 मीटर्स, तो ये भी 1.5 मीटर्स, आगे 28.5 मीटर अवे फ्रॉम
दिस इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। टावर से इतना दूर है, 30 मीटर हाई टावर। ये टावर का टोटल लेंथ कितना है, 30 मीटर है। चलो दूसरा कलर से लिख लेते हैं, तो पूरा मिक्स हो जाएगा जैसा लग रहा है। ठीक है, ये 30 मीटर बोला है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आई ऑफ द टावर, तो आदमी तो देखो यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से जब देखेगा ऊपर टॉप ऑफ द टावर दिख रहा है ना, तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा, ये थीटा कितना है। इसी से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। tan थीटा लगाएंगे तो क्या निकलेगा इसमें, ये वाले ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल्स टू ए बी बाय बी ई। ए बी इज कितना, ए बी हम लोग निकालेंगे। देखो ए से सी है 30 मीटर, 30 में से 1.5 मीटर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5। 28.5 meters divided by BE is, oh my god, 28.5। दोनों ही तो बराबर है, ये और ये 1 आ गया। tan कितना थीटा में 1 होता है बताओ, tan थीटा इक्वल्स टू 1, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 45। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इतना आसान था ये वाला, सभी कुछ तो गिवन था एकदम बिल्कुल ऐसे ही। ये वाला भी 1.7 मीटर टॉल है, 20√3 डिस्टेंस है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर टू टॉप ऑफ टावर, यहाँ पे थीटा गिवन है। चलो यहाँ इसका वेरिएशन है ए बी सी डी ई। ये 30 डिग्री, 1.7 मीटर, और कुछ क्या क्या बोला है, 20√3 मीटर्स अवे है, ये भी मीटर में है सब कुछ। हाइट ऑफ टावर पूछा है, हाइट ऑफ टावर मीन्स ए बी, ये वाला पोर्शन लगा दो। tan 30 लगा इस वाले ट्रायंगल में, tan 30 ए बी बाय बी ई, 1/√3 ए बी बाय बी ई इज वॉट, बी ई है 20√3, ये √3 ये √3 कट गया, ए बी इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स। बहुत आसान था ये, ऐसे ही है, अच्छा है क्वेश्चन सिलेक्टर, आसान आसान भी है। ये वाला देखो 59 मार्क किया हुआ है क्वेश्चन नंबर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज 15 मीटर। दो पोल है, दो पोल के बीच का डिस्टेंस कितना बताया, 15 मीटर यहाँ से यहाँ तक। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम टॉप ऑफ सेकेंड पोल। बोला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने नीचे देख रहे हैं एक पोल से दूसरे पोल की ओर, मतलब कि एक पोल लंबा होगा एक पोल छोटा होगा, तभी ना एक पोल से दूसरे पोल का, एक पोल का टॉप से दूसरे पोल का टॉप देख रहे हैं, तो ये दूसरा वाला छोटा होना चाहिए, इस 30 डिग्री। तो यहाँ पे this angle is your 30 degree, therefore it must be 30 degree। anything else देखते हैं। the height of the second pole is 24 मीटर, 24 मीटर। अब हम पूछोगे कि हम लोग कैसे जाने कि ये 24 मीटर है। यहाँ पे देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ और लिखा गया है, यहाँ पे ऑफ होगा। डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट पोल, किसको देख रहे हैं, फर्स्ट पोल को देख रहे हैं, फ्रॉम कहाँ, टॉप ऑफ सेकेंड पोल। सेकेंड पोल का बात की ना टॉप से, तो यहीं पे देखो हाइट ऑफ सेकेंड पोल, मतलब यही पोल 24 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, ये वाला हाइट पूछा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। ये नामकरण के बारे कर दिया, चलिए पंडित जी नामकरण कर दिया जाए। ए बी सी डी एंड इट इज ई, हम लोग निकालना है ई डी। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉल्यूशन, ये वाला ट्रायंगल में tan 30 लगा दिया जाए। tan 30 इक्वल्स टू ए बी बाई बी ई, 1/√3 इक्वल्स टू ए बी बाई बी ई। सब चीज़ तो गिवन है इसमें।
चलो ये भी 15 मीटर होगा। ठीक, पुट कर दिया जाए। ए बी इक्वल्स टू बी ई की जगह 15 लिखेंगे ना। चलो पहले ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी इक्वल्स टू बी ई बाय √3। बी ई का वैल्यू यहाँ से देख लेंगे हम लोग, 15 मीटर है, 15 बाय √3। इसी को रैशनलाइज कर दो, ऊपर √3 से नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 √3 बाय 3, 3 5 जा 15। देयरफॉर ए बी का तो हाइट निकल गया 5√3। यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि √3 इक्वल्स टू इतना लेना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके वो हो गया। अब चलो निकालना हम लोग को बी सी। बी सी निकालने के लिए क्या करना होगा, ए बी का हाइट मिल गया है, 24 में से ए बी का हाइट माइनस कर दो। देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू, बी सी किसके बराबर है, ई डी के बराबर है। जैसे चलो पहले बी सी कर लेते हैं। बी सी इक्वल्स टू ए सी माइनस ए बी। ए सी है 24, ए बी है 5√3। जो भी आंसर आएगा वो। ऑल्सो हम लोग क्या जान रहे हैं, बी सी इज इक्वल टू किसके बराबर है, जो भी आंसर आया वो बराबर है ई डी के बराबर है। तो यही हम लोग को निकालना था, ई डी ही ने पूछा था। देखो बस ये भी बहुत सिंपल था, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग। 50 मीटर हाई बिल्डिंग का टॉप और बॉटम एंगल ऑफ एलिवेशन कहीं ऊंचा जगह से दिख रहा होगा, जाहिर सा बात है। कितना कितना बताया, टॉप के लिए 45 और 60 रेस्पेक्टिवली बोला है ना। चलो टॉप के लिए 45 और बॉटम के लिए है 60। तो ये 45 एंड दिस वन 60। आगे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। मतलब कि एक तो ये बेस ये चीज, और क्या बोला है, हाइट ऑफ द टावर, ये वाला पोर्शन। नाम लिख दिया जाए ए बी सी डी ई। हम लोग को निकालना है ए सी, यही टावर बोला जाए इसको। 50 मीटर हाई बिल्डिंग बोला था, तो यहाँ पे 50 मीटर इसका हाइट, तो यहाँ पे इसका भी हाइट 50 मीटर। बस चलो स्टार्ट करते हैं। एसी निकालना है और डीसी निकालना है। सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाए। 1045 लग जाएगा यहाँ पे ए बी और ई बी, ये लो ट्रायंगल में। तो ये ट्रायंगल कौन सा लिए, ए बी ई। 1045 इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी ई हो जाएगा। देख लो P बाई बी ए बी बाई बी ई। 1045 का वैल्यू क्या आता है, 1 इक्वल्स टू ए बी बाई बी ई। ये एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल में, ट्रायंगल देखो दूसरा ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी 1060 लगेगा इसमें। 1060 ए सी बाई डी सी √3 होता है ए सी बाई डी सी। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो बी ई और डी सी, ये दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना। तो नीचे से नापो चाहे ऊपर से नापो, डिस्टेंस तो सेम। तो चलो हम लोग
यहाँ पर देख लेंगे बीई और डीसी बराबर है, बी कितना यूनिट से 1, डीसी भी कितना यूनिट से 1, मतलब कि ये दोनों इक्वेशन सही है। अब चलो पुट कर देते हैं, ए बी 1 यूनिट है, चलो पुट कर दिया है। यहाँ पे 1 यूनिट जितना भी सबको रेड कलर से डालेंगे, 1 यूनिट, बीई भी 1 यूनिट, डीसी भी 1 यूनिट, AC है √3 यूनिट टोटल, AC इज √3 यहाँ से यहाँ तक। अब देखो हम लोग को सिर्फ ये डिस्टेंस गिवन है 50 मीटर। यहाँ का यूनिट अगर पता चल जाता कितना यूनिट है तो फिर उसी से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ गिवन है, यहाँ AC है पूरा का पूरा √3 यूनिट्स, तो BC निकालने के लिए क्या करना होगा, AC माइनस BC, √3 माइनस 1 यूनिट कर दो, जितना बचा उतना 50 मीटर। ठीक, तो नाउ BC क्या लिखेंगे, BC इक्वल्स टू पूरा का पूरा AC, ये AC माइनस AB, AC माइनस AB, BC है 50 मीटर, AC है √3 यूनिट्स, AC माइनस AB लिखना था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलती से √3 यूनिट्स माइनस 1 यूनिट, मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। √3 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन है 1.73 यूनिट माइनस 1 यूनिट कितना हो गया, 0.73 यूनिट्स में कितना मीटर है, 50 मीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू भी निकल गया 50/0.73 मीटर्स। हम लोग को क्या पूछा गया था, AC, A से लेकर के C, AC है √3 यूनिट, तो 1 यूनिट का इतना है तो √3 यूनिट का कितना होगा, निकल जाएगा आराम से, निकालो। अरे इतना टेंशन नहीं लेते रे भाई, जस्ट पुट इट, AC इक्वल्स टू √3 यूनिट से, तो कितना मीटर हो जाएगा, 1 यूनिट में है इतना मीटर, इसको सॉल्व करना, तो ये इतना √3 यूनिट में √3 इंटू 50/0.73, यहाँ पे बताया है कि √3 इक्वल्स टू कितना 1.73 ले सकते हैं, देखो यहाँ पर इंटू 50/0.73, सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो हो गया AC। और क्या चीज़ पूछा था, DC, DC कितना 1 यूनिट, 1 यूनिट इक्वल टू इतना मीटर, DC का भी हो गया इसी से, था ना सिंपल, सिंपल थोड़ा सा ये कैलकुलेशन बढ़ा दिया है इसमें, DC इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब कितना 50/0.73 मीटर, सॉल्व करोगे वही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पोल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो बोला कि एक टावर है, ये वाला टावर है, इसका हाइट बताया 50 मीटर, चलो झट से लिख देते हैं 50 मीटर्स। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, माने कि ये टॉप है और ये बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना बताया 30 एंड 45, दिस इज 30 एंड दिस इज 45, तो झट झट बन गया एंगल 30 एंड 45 डिग्री। फाइंड हाउ फार द पोल इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ टावर, टावर से कितना दूर है, ये वाला चीज़ पूछा है। दूसरा चीज़ क्या है, हाइट ऑफ द पोल, ये वाला हाइट पूछा है, एकदम ये बिल्कुल कैसा है, अभी जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन किए थे ये वाला, देखिए हम लोग क्या निकाले थे यहाँ पे, ये डिस्टेंस 1 यूनिट कितना निकला था DC ना, और ये वाला चीज़, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या मॉडिफिकेशन है, पूरा का पूरा
अच्छा सॉरी, इसमें तो AC ही निकालने बोला था। सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी करना बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग एंड हेलीकॉप्टर hovering at some height vertically above the over the top of the building at 1360 डिग्री। क्या बोला, एक पॉइंट है P। चलो ये पॉइंट P ले लिए, ये Q, ये R, ये S। ये पॉइंट P से एक कितना टॉल बोला है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग को ये देख रहा है, तो उसका एंगल बताया 30 डिग्री। यहीं से इसी बिल्डिंग के ऊपर में, ये बिल्डिंग का टॉप है R, इसी के ऊपर में एक हेलीकॉप्टर है, कहाँ पे है, S पे है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बताया है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बताया है 60 डिग्री। तब क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड मतलब कि ये Q से लेके S तक का हाइट। तो हम लोग को क्या निकालना होगा, अगर ये वाला हाइट, अगर x, ये वाला हाइट अगर हम लोग को पता रहता तो बस 10 मीटर प्लस ये x जोड़ देते। तो स्टार्ट किया जाए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉल्यूशन में दो ट्रायंगल है, एक है RPQ, एक है SPQ। ये चीज़ हम लोग निकाल के देखते हैं। हम लोग को टारगेट क्या है, x का हम लोग को एक्चुअल डिस्टेंस निकल जाए तो इसको दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ट्रायंगल RPQ, छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं, RPQ, ट्रायंगल RPQ। क्या लगाएंगे, tan 30 लगाएंगे इसमें, tan 30 RQ अपॉन PQ। वैल्यू गिवन है क्या, अच्छा tan 30 का होता है 1/√3। RQ इज, रखने देते हैं अभी, RQ का RQ रैंडम में पुट करते हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, n/PQ। दिस इज वन इक्वेशन रेडी। अब चलेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल में, बड़ा ट्रायंगल SQP, ट्रायंगल SQP। क्या बोल रहा है, tan 60 लग रहा है इसमें, tan 60 इज इक्वल्स टू SQ अपॉन PQ। √3/1 इज इक्वल्स टू SQ अपॉन PQ। ये हो गया दूसरा। अब देखो दोनों में PQ और PQ दोनों में कॉमन, इसमें √3, इसमें 1 है। क्या करेंगे, झट से एलसीएम निकाल के इसको इक्वल कर लेंगे। कैसे होगा, इसको √3 या √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकला, SQ अपॉन PQ निकला हमारा 3/√3। अब देखो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन देखो, PQ दोनों में सेम है तो दोनों का वैल्यू भी सेम भी है, हो गया, मैच हो गया। अब सीधे पुट करके देखते हैं, पुट कर देंगे तो हो जाएगा। पुट करेंगे कौन से कलर से करें, चलो इसी से वाइट से ही करते हैं। PQ है √3 यूनिट, √3 यूनिट, यूनिट वाला को ऐसे सर्कल में लिख दे रहे हैं। और कुछ RQ 1 यूनिट, R से लेके Q, ये है 1 यूनिट, निकल गया। देखो 1 यूनिट में कितना, 10 मीटर है, इसी से निकल गया। और अब और कुछ SQ, S से लेके Q, ये फुल हाइट, SQ है √3 यूनिट्स। कहाँ से कहाँ है 3 यूनिट्स, S से लेकर के Q तक। तो हम लोग को निकालना क्या था, SQ, यही ना पूछा था। देखो क्या बोला, हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड। तो ये यहाँ पे देखो ये बहुत सिंपल हो गया, 1 यूनिट में कितना है, 10 मीटर। नाउ यहाँ पे दूसरा चीज लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज नाउ 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 मीटर है, देयरफॉर हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर, हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर SQ है, SQ इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। तो उसको कितना मीटर हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 यूनिट में 10 मीटर, देयरफॉर 3 यूनिट इज इक्वल टू 3 इंटू 10, कितना हो गया, 30 मीटर्स। हो गया ना आसान। नहीं तो स्टेप वाइज देखते, दूसरा तरीका से बनाते तो पहले ये निकालते। ये कैसे निकालते, ये निकालने के लिए पूरा S से लेके Q तक, S से लेके Q तक का जो हाइट है उसमें से RQ माइनस करते हैं।
तो देखो यहाँ अल्टरनेट एस आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एस क्यूब, फुल हाइट में से माइनस क्या कर देंगे, आर क्यूब कर देंगे। ये 3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये कितना निकल गया, 2 यूनिट्स बच गया, 2 यूनिट्स। 1 यूनिट का 10 है तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो गया। तो ये 20 मीटर और ये 10 मीटर, 30 मीटर आ गया। ये भी सही है, लेकिन जब ये चीज़ एकदम तुरंत बन जा रहा है तो क्यों लॉन्ग वे लेना भाई, यही तो मज़ा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये एक टावर है, कहाँ स्टैंड कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, एंड इज सरमाउंटेड बाय ए फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर। यहाँ पे टावर है, टावर के ऊपर क्या बोला, सरमाउंटेड बाय फ्लैग स्टाफ, यहाँ पे झंडा गाड़ने के लिए एक डंडा इसमें जोड़ा हुआ है। ये 5 मीटर का है। चलो ये सब बनाते जा रहे हैं। इसका नाम लिख दे पहले, ए बी सी एन डी। ये है टावर, कौन सा, बी सी टावर बोला। उसके ऊपर में क्या है, 5 मीटर का फ्लैग स्टाफ है। चलो ये 5 मीटर का फ्लैग स्टाफ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ। एक पॉइंट है, यहाँ से ये फ्लैग स्टाफ का टॉप और फ्लैग स्टाफ का बॉटम कुछ देख रहा है। क्या क्या बताया, 60 एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ये है 60 डिग्री एंड दिस वन इज 30 डिग्री। आगे क्या बोल रहे हैं सर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर मीन्स ये वाला बी सी, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टावर। ये पॉइंट का डिस्टेंस कुछ, हाँ ये पॉइंट का डिस्टेंस टावर से, मतलब कि डीसी ये वाला चीज़ और टावर का ये वाला चीज़, ये दोनों फाइंड करना है। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन यहीं से बनाते हैं। दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल बना के चलेंगे। चलो बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल हम देख रहे हैं, ट्रायंगल बी सी डी कितना लग रहा है, 1030, 1030 बी सी अपॉन डी सी, 1/√3 इज इक्वल्स टू बी सी बाई डी सी। ये एक इक्वेशन। अब चलेंगे दूसरे वाले में, कौन सा ट्रायंगल है, बड़े वाला ट्रायंगल में, ए सी डी। दूसरा रंग यूज कर ले रहे हैं, ट्रायंगल ए सी डी। क्या लग रहा है इसमें, tan 60 लगेगा। ए सी बाई डी सी 60 होता है √3 ए सी बाई डी सी। अब देखो यहाँ पे भी डी सी है, यहाँ पे भी डी सी, डी सी का वैल्यू तो सेम होना चाहिए ना दोनों जगह। यहाँ √3 यहाँ 1 है। क्या करना होगा, बराबर करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या निकला, ये निकला 3/√3 ए सी बाई डी सी। अब देखो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन से सब डी सी बराबर हो गया। अब जो भी निकला है सबको यहाँ पुट करेंगे झट झट, जल्दी जल्दी से। ये वाइट कलर से पुट करते हैं। चलो डी सी का वैल्यू है √3 यूनिट्स, सब यूनिट्स में है √3। आगे ए सी का वैल्यू है 3, ये देखो ए सी का वैल्यू पूरा का पूरा हाइट ये 3 यूनिट, एंड एनीथिंग एल्स बी सी इज 1 यूनिट, ये है 1 यूनिट। हम लोग को क्या क्या निकालने बोला था, हम लोग को निकालने बोला था ये हाइट ऑफ टावर बी सी। अगर 1 यूनिट का जो भी निकलेगा वही 1 यूनिट का डिस्टेंस बी सी हो गया, और ये √3 यूनिट। टेक √3 इक्वल्स टू 1.732, मल्टीप्लाई कर देना होगा लास्ट में। ठीक, चलो कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मीटर से क्लैश हुआ, यहाँ पे ये ए बी है 5 मीटर। अगर इसका यूनिट पता चल जाता कितना यूनिट है तो पता हो जाएगा। देखो ये ए से लेके सी तक 3 है, और यहाँ 3 में से ये माइनस कर देंगे 1 तो कितना बचेगा, 2 यूनिट्स बचेगा। ये है 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट इक्वल्स टू 5 मीटर, तो 1 यूनिट यहीं से हो गया, सॉल्व हो गया। नाउ 2 यूनिट्स में 5 मीटर है, देयरफॉर
1 यूनिट का वैल्यू 2.5 मीटर हो गया। बस यही तो चाहिए था हम लोग को। देयरफॉर दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। BC इक्वल्स टू कितना है, 1 यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2.5 मीटर। एक चीज तो निकल गया। दूसरा क्या था, DC, डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड पॉइंट बोला था। DC है √3 यूनिट्स, मतलब कितना, 1 यूनिट में है 2.5, तो 2.5 √3 मीटर्स। यहाँ पे देखो √3 है, यहाँ पे पुट कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर आएगा वो दैट विल बी योर आंसर। है ना आसान। बस ये चीज़ समझ गया, अगर यूनिट्स को रिलेट करके करना सीख गया तो बस बन गया। ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही, किताब में कुछ और मेथड दिया है, लेकिन ये मेथड से कभी गलती होएगा नहीं भाई। नेक्स्ट चलते हैं। 37 नंबर देखेंगे। ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए 80 मीटर हाई ट्री फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री। क्या क्या बोला है अभी तक वो नोट कर लेते हैं। बोला है कि बर्ड है 80 मीटर हाइट ट्री में बैठी हुई है। चलो यहाँ पे भी बैठी हुई है बर्ड। इस पॉइंट का नाम ए मान लेते हैं। कितना मीटर बोला है, 80 मीटर्स। एक पॉइंट है ग्राउंड में, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बर्ड इज 45 डिग्री, मतलब ये, चलो ये बी सबका नाम हो गया। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बताया है 45 डिग्री बर्ड का। द बर्ड डाइज, फ्लाइज होना चाहिए, ये बहुत सारा मिस्टेक है। चलो FL, फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली, एकदम हॉरिजॉन्टली मैंने क्या, एकदम सीधे लाइन में, इन सच ए वे दैट इट रिमेन्ड एट ए कांस्टेंट हाइट। कैसा उड़ा, एकदम एक ही हाइट में उड़ा फ्रॉम द ग्राउंड। 2 सेकंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बर्ड इज 30 डिग्री। कितना देरी बाद बोला, अच्छा चलो कितना एलिवेशन चेंज हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। कितना देरी लगा इसको उड़ने में, इस पॉइंट तक आने के लिए 2 मिनट्स लगा। मैंने इतना दूर का डिस्टेंस कितना है, 2 मिनट का डिस्टेंस उड़ा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग बर्ड, स्पीड पूछा है। ठीक है, तो ये हम लोग को पता है कि यहाँ से यहाँ जाने में इसको 2 मिनट लगा है। ठीक, अब ये कितना डिस्टेंस चला है ए से लेकर डी, ये पता चल जाए तो स्पीड निकल जाएगा। क्यों, कैसे, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग को टाइम तो पता है यहाँ पे 2 मिनट्स है, डिस्टेंस नहीं पता है। डिस्टेंस क्या है, AD, ये निकालना है हम लोग को। तो पहले AD निकालेंगे, फिर हम लोग स्पीड निकल जाएगा उसी से। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये 80 मीटर है, तो सेम हाइट में उड़ा है, मतलब ये भी 80 ही मीटर है। दो ट्रायंगल है ABC और ABD, सॉरी DBD, ये वाला। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल ABC से। ट्रायंगल ABC क्या बोलता है इसमें, एंगल इज 45, तो tan 45 लगा देंगे झट से। tan 45 इक्वल्स टू AC बाई BC, 1/1। AC कितना है, 80, तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 80 मीटर। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल्स टू 80 मीटर्स। अब दूसरे ट्रायंगल लेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, DB ओके। यहाँ पे नाम देखो, यहाँ पे D लिखे, यहाँ पे भी D लिखे, इसको E, चलो E ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल EBD। ठीक, इसमें कितना एंगल है, 30 डिग्री, तो tan 30 लग गया इसमें। tan 30 इक्वल्स टू ED बाय BD, 1/√3। ED इज व्हाट, 80 मीटर्स, और BD कितना है,
बी डी नहीं पता है तो बी डी को बी डी रहने दो। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी बी सी है, यहाँ पे भी बी सी है। ओके, अरे यार हम भी गलती कर दे, सॉरी सॉरी। यहाँ पे बी डी ना होगा, ये लो ट्रायंगल ले रहे हैं ना, बी डी। ठीक, अब देखो, यहाँ पे क्या है, ए सी और ई डी दोनों तो बराबर है। यहाँ पे देखो ए सी 80 मीटर, ये भी 80 मीटर, दोनों 1 1 यूनिट है ना, 1 1 यूनिट, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब जो जो यूनिट में है सबको पुट कर देंगे। बी सी इज 1 यूनिट, 1 यूनिट बोलो या फिर 80 मीटर बोलो, निकाल चुके हैं यहाँ पे देखो। अब बी डी कितना है, √3 यूनिट, √3 यूनिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग को, तो हम लोग को क्या निकालना था, ए ई, ये वाला ए ई, मतलब कि यही चीज हो जाएगा, सी डी निकल जाए तो सी डी कैसे निकलेगा, ये बी डी में से वो ये माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 यूनिट में से 1 यूनिट माइनस कर दो तो ये हो जाएगा। इसका डिस्टेंस हो गया √3 माइनस 1। कैसे निकाले, बी से लेकर डी तक √3 यूनिट है और बी से लेकर सी तक 1 यूनिट है, तो √3 माइनस 1 करेंगे तो यही चीज निकल गया। हो गया ना, समझा? समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब क्या करेंगे, कहीं 1 यूनिट में कितना है, 80 मीटर से, इसी से निकला है। देखो BC कितना था, देखो BC 1 यूनिट था, तो 1 यूनिट में BC कितना है, 80 मीटर है, तो 1 यूनिट बराबर 80 मीटर है, तो यहाँ पे √3 माइनस 1 कितना यूनिट हुआ, √3 का क्या वैल्यू लेने बोला, 1.732। नाउ सी डी इक्वल्स टू बी से डी पूरा लेंथ माइनस बी सी, दोनों यूनिट यूनिट वाला ले लेते हैं, आसान होगा। 1.732 माइनस 1 कितना बचा, ये 0.732 यूनिट्स। और हम लोग को क्या पता है 1 यूनिट में कितना है, 80 मीटर, देयरफॉर सी डी इक्वल्स टू 0.732 इंटू 80 मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना मीटर्स में आंसर आएगा। अब हम लोग को स्पीड निकालना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस, अच्छा हाँ, तो हम लोग सी डी निकाले हैं। ऑल्सो एक चीज़ लिखेंगे क्या, सी डी इज इक्वल्स टू कितना है, ए ई के बराबर। ये सी डी किसके बराबर है, ए से लेके ई के बराबर है। ए ई कितना हो गया, यही चीज़, डिस्टेंस इज आवर ए ई एंड टाइम इज आवर 2 मिनट्स। बस पुट करेंगे, जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करके उतना हम लोग का, उतना डिस्टेंस मीटर पर मिनट में निकल जाएगा। चलो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए। एक पॉइंट से एक एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। चलो ये ए बी सी डी ई, एक पॉइंट ले लिए बी, यहाँ से एक एरोप्लेन को देख रहे हैं, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, 60 डिग्री। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500 √3, फाइंड द स्पीड ऑफ प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मेंशन किया है, देखो किलोमीटर पर आवर में चाहिए। क्या बोला कि ये एरोप्लेन कितना देरी के लिए उड़ा, 15 सेकेंड के लिए उड़ा, और कहाँ पहुंच गया, ए से ई पहुंच गया। मैंने हम जो नाम लिख दिए इसी के हिसाब से बोल रहे हैं। टाइम लगा है 15 सेकेंड्स इसमें, तो ये कांस्टेंट हाइट में उड़ा इतना देरी तक। तो जब जैसे ही ये ई में पहुंचा, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाके 30 डिग्री पे आ गया। कितना हाइट पे उड़ रहा था, कांस्टेंट हाइट था उसका 1500 √3 मीटर्स। तो हम लोग को क्या चाहिए, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर चाहिए, ये चीज।
वैसे ही एकदम सेम बिल्कुल पिछला क्वेश्चन की तरह है। इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि यहाँ पर √3 के वैल्यू वो ले लीजिए। चलो तो अप्रॉक्सीमेट √3 ही वाला में रखेंगे हम लोग। सॉल्यूशन, दो ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC बात करेंगे पहले। ट्रायंगल ABC में tan 60 लगेगा। ओके, आप लोग तो समझदार हो चुके हैं सर बच्चे। AC/BC। अच्छा, ये 1500√3 है तो ये भी 1500√3 ही होगा, सेम हाइट है। ठीक, ये 60 डिग्री होता है √3 AC/BC। ये हो गया एक। दूसरा ट्रायंगल में बात करेंगे, ट्रायंगल कौन सा रहेगा, EBD। तो ये दूसरा कलर यूज करते हैं। चलो, ट्रायंगल EBD में कितना एंगल है, 60 डिग्री, 30 डिग्री सॉरी, tan 30 डिग्री बराबर ED बाय BD। एकदम पहले ही जैसा है पूरा का पूरा। √3/1 इक्वल्स टू ED बाय BD। अब किसी चीज़ का वैल्यू पता है तो वो यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे AC और ED का वैल्यू दोनों बराबर है। AC और ED दोनों बराबर है, देखो यहाँ पे भी √3 और √3 आया है। चलो ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला चीज़ को अगर सॉल्व करेंगे, इसलिए पिछले वाला क्वेश्चन में पहले ही लिख दी थी। अभी तुम लोग सोचे कंफ्यूज हो गए होगे तो यहाँ पे समझ जाओगे। AC का वैल्यू कितना है, 1500√3 अपॉन BC। तो BC का वैल्यू इससे निकल गया, क्रॉस कर लोगे, BC इक्वल्स टू 1500√3/√3। कितना निकला, 1500 मीटर्स। BC इक्वल्स टू 1500 मीटर्स निकल गया। अब यहाँ पे भी चलो, यहाँ पर ये वाला चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे ED का वैल्यू निकल जाएगा। ED इज इक्वल्स टू, सॉरी ED का तो हम लोग को वैल्यू गिवन है 1500√3। इसी को फिर से लिख लेते हैं, कंफ्यूज ना हो इसलिए। ED 1500√3 अपॉन BD। क्रॉस करेंगे तो BD इज इक्वल्स टू 1500√3/√3। ये कैंसिल हो गया। BD is also what, 1500 meters। सबको पुट करो जल्दी जल्दी। BD 1500 और BC ये भी 1500 मीटर, 1500 मीटर। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर के हिसाब से क्या है, BC है 1 यूनिट, BD भी है 1 यूनिट। देखो ये दोनों बराबर है ना, तो यहाँ पे भी आ गया 1 यूनिट। तो मतलब हम लोग को क्या पता चलता है, 1 यूनिट का कितना वैल्यू है, 1500 मीटर। अब चलो, हम लोग को ये डिस्टेंस चाहिए था, ये डिस्टेंस तो निकल चुका है, कितना है, 1500 मीटर। 1500 मीटर कितना देरी में टाइम गिवन है, 15 सेकेंड। नाउ अब हम लोग करेंगे काम का बात। काम का बात क्या है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, 1500 मीटर बाय टाइम कितना है, 15 सेकेंड। काट दो, काटाकाटी खेलने में तो बहुत आसान लगता है। 15 1 जा 15, 100 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो कैसे करोगे, कैसे करते हैं बताओ। बहुत आसान है, ये मीटर है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक, अब ये सेकंड है, सेकंड को अगर आवर में चेंज करना होगा तो डिवाइडेड बाय 1 सेकंड है ना।
3600 सेकेंड। इसको करेंगे तो ये ऊपर वाला किलोमीटर और ये आवर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, जो आएगा डेट विल बी योर आंसर। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये यहाँ पर पूरा ये दोनों ये लंबा डिवाइड है, पूरा होल डिवाइडेड बाय है ना। जब ऐसा रहता है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो कैसे होगा ये, ऐसे होगा 100/1000। ये वाला पार्ट जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3600 डिवाइडेड बाय 1 हो गया। 100/1000 था, सॉरी 2 और 2 कट गया, यहाँ का 1 0, यहाँ का 1 0 कट गया। 360 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक एरोप्लेन है, जमीन से देख रहे हैं, उस एक पॉइंट है, वहां से देखिए तो 60 डिग्री लगा। 30 सेकंड तक उड़ा हवाई जहाज और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब चेंज हो गया। जहाँ पे पहुंचा वहाँ पे अब 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है। अगर एरोप्लेन उड़ रहा है कांस्टेंट हाइट ऑफ 3000√3 मीटर का हाइट, फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। एकदम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। यहाँ पे देखो मेंशन नहीं किया स्पीड ऑफ एरोप्लेन किस में चाहिए, मीटर सेकंड में कि किलोमीटर पर आवर में, तो तुमको जो मन सो निकाल सकते हो। चलो एज पर क्वेश्चन, पहले एरोप्लेन यहाँ था, ए से बी चला गया, एक पॉइंट है पी, पी से देखा गया इसको, ठीक। पहला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 था, फिर 30 हो गया, इसका हाइट बताया 3000√3 मीटर्स, तो ये भी इतना ही हो जाएगा 3000√3। कितना सेकंड के लिए उड़ा, 30 सेकंड तक उड़ा। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस और टाइम का ज़रूरत होता है। टाइम तो हम लोग को गिवन है 30 सेकंड, ये डिस्टेंस निकल जाए, डिस्टेंस मतलब ए बी निकाल लें हम लोग, ये वाला लें तो हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में देखो हम लोग ऐसे ही निकाले थे, सेम वैसे ही ये है। प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, बन जाएगा। एकदम सेम उसे ही क्वेश्चन है, देखो है ना। यहाँ 30 सेकंड है, यहाँ इसका जस्ट हाफ, बस सेम उसे ही है। ठीक, चलो ये सब सॉल्व करो। और जो अभी पढ़ाए हैं इसमें, ये सारा का सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस में जितना बताए हैं इस प्रैक्टिस सेशन में, सिर्फ उतना ही पढ़ के जाओगे, पूरा 100% मार्क्स आएगा। एकदम गौर से सुनो, 100% मार्क्स आएगा। इसमें जितना क्वेश्चन है सबको प्रैक्टिस करना है, हाइट एंड डिस्टेंस। चलो, अगर कोई दिक्कत आता है तो कभी भी व्हाट्सएप में जो ग्रुप है उसमें डाल दो क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए। सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नंबर है, जैसे कि ये 47 है, तो तुम सीधा क्या लिख दोगे, सर हाइट एंड डिस्टेंस का, ये हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन 47 नहीं बन रहा है, या फिर डाउट है, जो भी है, जब जैसे ही टाइम मिलेगा उसे तुरंत बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करो। थैंक यू।